नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इससे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय चाल दूरी की 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम ट्रेन डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है और इससे कंफ्यूज बना रहता है अधिकतर बच्चों को। इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ट्रेन कैसे किसी चीज़ को पार करती है। हमेशा सवाल इसी तरह के बनते हैं कि ट्रेन ने इसे पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया तो ट्रेन की स्पीड या कुछ भी ऐसा सब बनता है सवाल। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर आज हम इस तरीके से समझाएंगे कि कोई कंफ्यूज ही नहीं, ट्रेन में ही कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी तो चाहे सब कंफ्यूज हो जाए, पर ट्रेन कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट। आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। पहले आज कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम 1-2 सवाल करेंगे। फिर कल से जब आप कॉन्सेप्ट समझने लग जाएंगे तो सवाल आपके खुद ना खुद बनने लगेंगे। तो पहले आज कॉन्सेप्ट पर जोर डालते हुए आइए कॉन्सेप्ट को समझ देते हैं। तो आइए दोस्त, पहले कॉन्सेप्ट पर नज़र डालते हैं कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट आखिरकार कैसा है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं लिखाऊंगा। कैसे बहुत से कैसे क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखा देते हैं कि ट्रेन अगर किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो अपनी लेंथ चलेगी और क्या होगा, और स्पीड भी अपनी ही होगी। तो ऐसे कभी नहीं लिखाऊंगा मैं। अब देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जब ट्रेन किसे पार करती है। 4 केस हैं, सिर्फ 4। तो हम पहले केस पे पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से नज़र डालते हैं। पहला केस क्या है? जब ट्रेन किसे पार करती है, किसी व्यक्ति को, पर्सन हो कोई भी, क्या लिखते हैं इसे, व्यक्ति, किसी व्यक्ति को पार करे या फिर किसी खंबे को पार करे। क्या होगा? पोल यानी खंबा। तो 2 केस ये हैं। अब 2 केस क्या हैं? जब ट्रेन किसी खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है। अब इस पार करने का मतलब क्या है समझिएगा। समझिए, ये कोई ट्रेन है। कहाँ पे है ट्रेन? ये है कोई ट्रेन। अब इससे अच्छा तरीका समझाने का नहीं होगा। ये क्या है? ट्रेन है। ट्रेन है ना, ये यहाँ से ऐसे देखिएगा, ये है ट्रेन एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। ये मान के चलिए यहाँ पे कोई, ये पोल है, खंबा है, चाहे व्यक्ति, कुछ भी ले लीजिए, दोनों केस में सेम होगा। हम मानते हैं इसे खंबा है। कोई खंबा खड़ा है और ट्रेन है, ठीक है ना। अब ट्रेन जब यहाँ से आएगी, समझिएगा ये कोई ट्रेन है। अब ट्रेन जब ऐसे ऐसे चल रही है, ट्रेन यहाँ पे आएगी। अगर खंबे को पार करने का ट्रेन ने सोचा, अगर ये खंबा है, अगर ट्रेन ने सोचा कि मुझे एक खंबा पार करना है, तो अगर ट्रेन यहाँ से आई तो सबसे पहले यहाँ से, इसके बाद जैसे ही ट्रेन जाना शुरू होगी, ये खंबा है, अगर ट्रेन यहाँ तक आ गई, इसके बाद जैसे ट्रेन जाना शुरू होगी तो इसका मतलब खंबा पार करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। सीधा मतलब है। अब जैसे ही ट्रेन यहाँ पे आएगी और उसके बाद ऐसे 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 चलेगी, तो यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे आके खंबा पार हो जाएगा। क्योंकि खंबे की लेंथ, खंबे की क्या है, ये यहाँ पे खंबा खड़ा है, ये खंबा है, और खंबा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से जितना आगे बढ़ती रहेगी खंबा पार होता रहेगा, या व्यक्ति हो। तो ऐसे ऐसे ट्रेन चली, यहाँ से शुरू करेगी, ये कोई खंबा है, ठीक है ना, ये कोई खंबा है, इसे पार करना यहाँ से स्टार्ट करेगी और ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पे आके पार होगा। जब खंबा पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पार होगा। अब देखिएगा, अब जो कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, पहले प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। कहा क्या जाता है कि अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, खंबे को पार करेगी, तो लेंथ यानी लंबाई, ठीक है ना, लंबाई किसकी ली जाएगी? हमेशा ट्रेन की ली जाएगी। किसकी ली जाएगी? ट्रेन की। अब इसका मतलब क्या है वो समझेंगे पहले। और स्पीड भी किसकी ली जाएगी? स्पीड भी ट्रेन की एज इट इज ली जाएगी, यानी जो ऊपर है वो नीचे। अब लेंथ भी ट्रेन की ली जाएगी और स्पीड भी ट्रेन की। इसका मतलब क्या है? आज तक ये हमें समझ नहीं आया, तो हम सवाल में डायरेक्ट रट के लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ से इसमें ट्रेन की स्पीड क्यों, ट्रेन की लेंथ क्यों लेते हैं वो समझते हैं। यहाँ से पार किया, यहाँ से स्टार्ट किया पार करना, यहाँ 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 पे पार, ठीक है ना। यहाँ से अगर ये पार हो गई तो देखिए ट्रेन कितनी लंबाई चली, ट्रेन ने कितनी लंबाई चली। देखिए यहाँ से शुरू हुई थी भाई, ये तो एक तरीके से हम खंबा बारीक सा होता है ना, तो खंबे की लंबाई हो या व्यक्ति की हो,
तो हम इसे हमेशा क्या मानते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं, जीरो। क्योंकि खंबे की कितनी चौड़ाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी सी बारीक चौड़ाई में हो जाएगा खंबा, तो उस पर ट्रेन की लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं डालता है। तो ट्रेन को और पर्सन को हमेशा जीरो मानते हैं कि इनकी लंबाई कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। कोई इतना बारीक खंबा था तो उसे अगर ट्रेन ने पार करना शुरू किया, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेगी और ऐसे ऐसे करके पार करेगी, तो ये भी पार हो गया। तो ट्रेन कितनी लंबाई चलती है, देखिएगा यहाँ से शुरू करी, ट्रेन की लंबाई थी ये लंबाई ट्रेन की थी। ट्रेन ने जब ये पार कर दिया तो कितनी लंबाई चली, सिर्फ अपनी ही लंबाई, देखिए इतनी ही चल रही है ट्रेन तो सिर्फ इतनी ही चली, खंबा पार हो गया और उसकी लेंथ ट्रेन की उतनी ही रही। यानी जब खंबा पार हुआ तो ट्रेन सिर्फ अपनी ही लंबाई चलती है, इसलिए लेंथ जब पोल को या आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ली जाती है, क्योंकि इसमें ये किसी दूसरे की लेंथ नहीं चलती। अगर थोड़ा चौड़ा होता तो ट्रेन को पहले उसकी लंबाई और फिर अपनी लंबाई पार करनी होती, जैसा कि अभी हम ब्रिज में समझेंगे, यानी कोई पुल है या कोई नदी है उसे पार करेगी, तो ऐसे में समझेंगे। अभी सिर्फ ये खंबे वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ से पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई करके पार हो जाएगा, देखिए ये पार हो गया ना, तो ट्रेन सिर्फ कितनी चली, जितनी उसकी खुद की लंबाई है इतना ही चलना पड़ा और खंबा हो गया पार। तो लेंथ किसकी ली जाएगी, लंबाई कितनी चली, जितनी ट्रेन की लंबाई है, जितनी ट्रेन की लंबाई है सिर्फ उतनी ही ट्रेन चली। उसके बाद स्पीड इसकी तो स्पीड कुछ होगी नहीं, तो स्पीड भी ट्रेन की ही लेंगे, क्योंकि ये तो स्थिर है ये तो बिल्कुल यहीं पे है खंबा, तो सिर्फ लंबाई भी इसी की, स्पीड भी इसी की लेंगे कि जो स्पीड इसकी थी उसी से ट्रेन चल रही थी। अब आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा पहला केस। आइए देखते हैं इसका दूसरा केस, जो कि किस पे है, जो कि है रनिंग, किस पे, रनिंग पर्सन पे, ठीक है ना, रनिंग पर्सन पे, चलते व्यक्ति पे। ये स्थिर व्यक्ति था, खंबा था, अगर चलते व्यक्ति पे लेंगे तो देखते हैं क्या होगा। आइए देखते हैं सेकंड केस। तो आइए दोस्त देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कैसा है कुछ, वो है रनिंग पर्सन का, यानी व्यक्ति जब चलता हुआ, व्यक्ति अब तो व्यक्ति था या खंबा था वो स्थिर था, अब व्यक्ति कैसा है, गति में है। कैसा है, गति में, रनिंग है, रनिंग सही लिखा है ना, रनिंग पर्सन कैसा है, रनिंग पर्सन है यानी गतिशील है। कैसा व्यक्ति है, गतिशील व्यक्ति है, यानी व्यक्ति की भी अब कुछ क्या है, व्यक्ति की भी कुछ गति है। रनिंग है पर्सन, कोई बराबर से दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ भी समझिए, यानी अब व्यक्ति स्थिर नहीं है, व्यक्ति चलता है, अब व्यक्ति भी चल रहा है। अब समझिए इसमें क्या कहा जाता है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, अब रटाऊंगा नहीं, पहले आप लिख लीजिए फिर आपको प्रूफ करूंगा। इसमें क्या कहा जाता है कि कभी भी रनिंग पर्सन होगा तो क्या होगा, लेंथ यानी लंबाई जो ली जाएगी, लंबाई किसकी होगी, लंबाई तो इसमें भी ट्रेन की ही ली जाएगी, ठीक है ना। लंबाई तो अभी प्रूफ करेंगे, लंबाई तो सिर्फ ट्रेन की ली जाएगी, पर स्पीड में थोड़ा लोचा है। स्पीड में लोचा क्या है, स्पीड किसकी ली जाएगी, स्पीड दोनों की रिलेटिव ली जाएगी, बोथ की रिलेटिव स्पीड। अब इसे रिलेटिव स्पीड को भी समझ लेंगे। पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पर इसके जोर डालिए, दोनों की रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है। अब रिलेटिव स्पीड क्या चक्कर है, ये है चक्कर कि अगर इसे पार करेगी तो लेंथ ट्रेन की और स्पीड दोनों की रिलेटिव। अब समझिए पहले लेंथ का चक्कर, फिर आपको रिलेटिव स्पीड समझाता हूँ। लेंथ का क्या चक्कर है, लेंथ का क्या है, देखिए कोई व्यक्ति है, अब मैंने पहले क्या समझाया था, किसी खड़े हुए व्यक्ति को अगर पार करेगी तो सिर्फ अपनी ही लेंथ पार करेगी। खड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ से पार करना स्टार्ट करेगी और इसे पार कर दिया तो सिर्फ अपनी ही लेंथ इस पार करी, देखिए ये पार भी हो गया और सिर्फ अपनी ही लेंथ चली। तो अब अगर इसी में व्यक्ति कैसा हो, थोड़ा व्यक्ति चल रहा हो, अगर व्यक्ति समझिएगा, ये व्यक्ति है कोई, ये है कोई व्यक्ति, ये चल रहा है व्यक्ति, यहाँ से आई ट्रेन, तो ट्रेन ने इसे पार कर दिया, तो ट्रेन पे क्या फ़र्क पड़ा, सिर्फ ये था व्यक्ति, ये ना समझना पूरा हाथ, ये तो उसकी लेंथ हो जाएगी फिर, तो व्यक्ति है ये, ठीक है ना, व्यक्ति है ये आ रही है ट्रेन यहाँ से। अगर व्यक्ति भी चल रहा है, ट्रेन ने इसे क्या कर दिया, पार कर दिया। देखिए अगर व्यक्ति भी चलता है और ट्रेन इसे पार कर देती तो ट्रेन पे क्या फ़र्क पड़ता है, व्यक्ति की स्पीड इतनी है, ट्रेन कितनी है, पार करके निकल जाएगी। तो क्या होगा, व्यक्ति की तो स्पीड फिर भी, व्यक्ति तो फिर भी इतना ही चौड़ा है, ट्रेन फिर भी इतनी है, तो ट्रेन इसे फिर भी पार करेगी, भले ही चलता हो तो पार करेगी, तो फिर भी ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी, क्योंकि व्यक्ति इतना मोटा नहीं है,
व्यक्ति की इतनी चौड़ाई नहीं है कि जो ट्रेन की चौड़ाई पे, ट्रेन की लंबाई पे फर्क पड़े। तो ये तो था इसका लेंथ का चक्कर। लेंथ तो ऐसी ही सेम रहेगी। अब स्पीड समझते हैं। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्या है। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड में समझिए। अब इसे पहले लिखाता हूँ फिर प्रूफ करूँगा, ठीक है ना, फिर समझाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी, पहला दो तरह की होती है स्पीड, दो रिलेटिव स्पीड है। कैसे? जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यानी समान दिशा में। कौन सी में? समान दिशा। जब समान दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी हमारी? घट जाएगी। स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में, किसमें? विपरीत दिशा में जाएंगे। विपरीत दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी? स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है ना। स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। अब ये आप पहले, अब मैंने आपको लिखा है, अब मैं आपको क्या करता हूँ? प्रूव करता हूँ इसे कैसे। अब आप समझिए, थोड़ा नॉर्मल प्रैक्टिकली समझिए, थोड़ा प्रैग्मेटिक बन जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाइए, थोड़ा समझिए क्या। अब आप देखिए, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर ऐसे जाएंगे, आप मान लें ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, आप ऐसे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके बराबर से गया, ठीक है ना। अब अगर आप ऐसे जाएंगे, अगर आप जा रहे हैं इधर की तरफ, तो आपके बराबर से अगर कोई व्यक्ति गया तेजी से, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इतना अजीब महसूस नहीं होगा। हालांकि जब कोई व्यक्ति, अब अगर आप ऐसे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने से बराबर से निकलेगा, आपको लगेगा यार कितनी स्पीड से गया है। समझिए, हुआ है ना कभी ऐसा? अगर आप जा रहे हैं, आप समझो कि आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई आप जा रहे हैं 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर आप 40 से जा रहे हैं, कोई 60 से जाएगा, तो इतना फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड सिर्फ 20 का अंतर है। आप 40 से हैं तो भाई साहब 60 से हैं, तो सिर्फ स्पीड में कितने का अंतर है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा का। पर क्या होगा, पर अगर कोई सामने से आएगा ना, तो ये आ रहा है आप जा रहे हैं 40 से और उधर से आएगा 60 से, तो आपको लगेगा अरे यार कितनी स्पीड से गया है रे। तो क्यों ऐसा होता है ना? तो ऐसा ही हमेशा क्या होगा, ये ही है रिलेटिव स्पीड। तो यही हम प्रूफ करेंगे, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। देखिए, सेम दिशा में जाते हैं, समान दिशा में। देखिए, आप भी ऐसे ही जा रहे हैं, ये भी भाई साहब इधर ही जा रहे हैं। मान लिया आप भी जयपुर जा रहे हैं, ये भाई साहब भी जयपुर जा रहे हैं, तो दोनों अगर साथ साथ बराबर से जाएंगे, अगर ये आपसे थोड़ी तेजी से निकल गया, आपको इतना अजीब महसूस नहीं होगा। पर अगर आप जयपुर से जा रहे हैं, उधर भाई साहब कहाँ से, राजस्थान से दिल्ली आ रहे हैं, तो भाई साहब इतनी तेजी से निकलेंगे कि आप लगेगा कि यार कितनी स्पीड से चला रहा है बाइक। तो ये सब होता है। तो यही है रिलेटिव स्पीड। जब कोई बराबर से जाएगा तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। क्योंकि अगर मान लिया, समझिए, अगर आप जा रहे हैं 40 से, आप जा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और भाई साहब कोई आपके बराबर से गया 60 से, कोई आपके बराबर से गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा ही लगेगा। पर कितनी ज़्यादा है वो कैसे पता लगाएंगे? अगर ये भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया है कितनी ज़्यादा है भाई? 60 - 40, यानी ये जो स्पीड है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसे आगे धका के ले जा रही है, 20 की स्पीड सिर्फ, ठीक है ना। 20 की स्पीड ज़्यादा चलने की वजह से ही हमारे से आगे जा रहा है। अगर 20 की स्पीड हम इससे घटा दें तो बराबर में चलेगा। और अगर यही केस है अपोजिट डायरेक्शन में, कोई उधर से आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, आप इधर से जा रहे हैं किससे? 60 से, तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी तेज गया। तो ऐसे में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस होती है। तो क्या होगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी टोटल निकल के आएगा एवरेज, ठीक है ना, टोटल आ जाएगी। तो स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती हैं? हमेशा प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी तेज आ रही हैं। यही ट्रिक इसकी याद रखने की है, अपने से इसे प्रैक्टिकली सोचकर याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका सेकंड। आइए अब समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम समझेंगे कि किसका? ब्रिज का, पुल का। अगर ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, किसी स्थिर चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो, तो आइए देखते हैं उसका क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट है? थर्ड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है?
इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे, जब ट्रेन किसी करेंगी प्लेटफॉर्म को पार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर किसी टनल को यानी किसी सुरंग को पार करेगी या ब्रिज को, ठीक है ना, ब्रिज यानी पुल को पार करेगी। जब प्लेटफॉर्म को, टनल को या ब्रिज को, इन तीनों में से किसी को भी पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो उसमें क्या होगा, क्या ट्रेन का रोल होगा, क्या स्पीड होगी। अब पहले हम जैसे पहले कॉन्सेप्ट से लिखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो दिया गया है। इसमें कहते क्या है लोग कि ऐसे में हम क्या करेंगे, लेंथ किसकी ली जाएगी, लेंथ बोथ, दोनों की ली जाएगी, यानी जिसे पार करेंगे उसकी भी लेंथ ली जाएगी। और भैया जी स्पीड किसकी ली जाएगी, स्पीड सिर्फ इसमें ट्रेन की रहेगी। तो अब इसे हम प्रूव करके आपको दिखलाते हैं, प्रूव करके आपको देते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बना है, कैसे ये फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है। अब इसे हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना, प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज कुछ भी लीजिए, कोई भी एक यहाँ पे हम बनाएंगे। अब हमने बना दिया पुल, ये क्या बनाया हमने, प्लेटफॉर्म समझिए, प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ट्रेन, प्लेटफॉर्म समझिए, ब्रिज समझिए, कुछ भी समझ लीजिए इसे, ठीक है ना। अब ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रिज है, कोई पुल है, ठीक है ना। पुल होते हैं आपने देखा होगा, कोई प्लेटफॉर्म आते हैं जिससे ट्रेन रुकती है, जिसपे अगर उसे पार करती है तो क्या होता है। अब लेंथ दोनों की क्यों ली जाती है वो अब समझेंगे पहले। तो प्लेटफॉर्म अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो अब समझिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है ना, ये कोई क्या है, ये कोई क्या है, ट्रेन है। ये क्या है, ट्रेन है जी, ये है ट्रेन, ठीक है ना। अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मैंने आपको क्या समझा है, कहाँ से पार करना शुरू करेगी, यहाँ से, ठीक है ना, जहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू हुआ वहीं से ट्रेन की पार करने की विधि शुरू हो जाएगी, कि ट्रेन वहीं से पार करना शुरू कर देगी जहाँ से क्या होगा, प्लेटफॉर्म शुरू होगा। तो प्लेटफॉर्म भैया यहाँ से शुरू है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन छुक 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 करके आ रही है और यहाँ पे ट्रेन आ गई, ठीक है ना। अब मान ले ट्रेन यहाँ पे रुक गई, अब कहेंगे कि ट्रेन जी आप पार करो। तो ट्रेन अगर पार करेगी तो देखिएगा, ट्रेन अगर ने पार किया, ट्रेन ने पार किया, तो ट्रेन ने पार करना शुरू किया। समझिए ट्रेन इससे थोड़ी लंबी है, हमारी ट्रेन छोटी पड़ गई, प्लेटफॉर्म हो गया बड़ा। तो ट्रेन तो हमेशा लंबी होती है प्लेटफॉर्म से, तो अगर ट्रेन इसे पार करेगी तो देखिए पार तो कर दिया ट्रेन ने इसे पार करके यहाँ खत्म हो गया। पार कहाँ खत्म हो जाएगी, जहाँ प्लेटफॉर्म या कोई भी पुल है, जो जहाँ उसकी लंबाई खत्म, वहाँ ट्रेन का पार करना खत्म। ट्रेन का पार करना शुरू हुआ था यहाँ से, और ट्रेन चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, ये पार हो गया, यहाँ पे पार हो गया, क्योंकि ट्रेन अब बाहर निकल चुकी। तो अब देखिए ट्रेन ने किसे किसे पार कर दिया, ट्रेन ने अपनी लंबाई तो पार की ही है। देखिए ना, ट्रेन ने यहाँ से कितनी चली, ट्रेन भाई अपनी लंबाई तो ट्रेन चलती आ ही रही है, यहाँ से देखिए ये है लंबाई, अपनी लंबाई तो ट्रेन चली रही है, साथ साथ जो ये इसकी लंबाई है इसे भी पार कर रही है। अब एक बात समझिए, ये थोड़ा बड़ा बन गया था प्लेटफॉर्म, थोड़ा छोटा बना के समझाता हूँ कैसे। ये है कोई प्लेटफॉर्म, समझिए अब हमारी ट्रेन थोड़ी छोटी है ना, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये है हमारी ट्रेन, ठीक है ना, ये ट्रेन है। समझिए अगर ट्रेन इसे प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर पुल को पार करेगी, तो देखिए ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगी, और ट्रेन ने कितना पार करा, जितनी इसकी लेंथ थी उसे तो पार किया ही, पर अपनी लंबाई भी पार की, तब जाके ये पुल पार हो। ये जो पुल है ये तब जाके पार हुआ जब ट्रेन जितनी इसकी लंबाई थी उतनी प्लस अपनी लंबाई भी चल ली, देखिए तभी तो पार हुआ। अगर ट्रेन यहीं पे रुक जाती तो पार कहाँ से होता, ठीक है ना। अगर कोई प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन इसे पार करना स्टार्ट कर रही है और ट्रेन पार करना स्टार्ट करिए, ट्रेन बीच में रुक गई, तो पार कहाँ से हो गया, तो पार तभी होगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो सीधा मतलब निकल जाता है कि ट्रेन अपना तो जितना है उतना चलेगी ही, साथ में उसका भी चलेगी। तो इसलिए लेंथ दोनों की ली जाती है कि दोनों की लंबाई को पार करेगी। अपनी लंबाई भी लेंगे इसकी ट्रेन की, और किसकी लंबाई और साथ में लेंगे, किसकी, जितने का पुल था। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए दोनों की लंबाई ली जाती है। और स्पीड क्यों एक की ली जाती है, स्पीड क्यों ट्रेन की ली जाती है,
स्पीड ट्रेन की इसलिए ली जाती है क्योंकि अब देखिए कोई पुल है बेचारा, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पुल है, तो इसकी कहाँ से स्पीड है? ये तो स्थिर है, ये तो एक स्थिर व्यक्ति है, एक स्थिर आदमी है, एक स्थिर चीज़ है बिल्कुल। ये तो यहीं कहीं अटका हुआ, ये तो दिन भर से कहीं नहीं गया, तो ये कहीं भी हिलता नहीं है। इसलिए ट्रेन जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से चली जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड ही लेंगे। इसकी कोई स्पीड नहीं थी जो रिलेटिव बना देती, जो रिलेटिव, जिसकी वजह से हमें रिलेटिव करना पड़ता, तो इसलिए इसकी कोई स्पीड नहीं थी, ये स्थिर था, तो हमने स्पीड सिर्फ ट्रेन की ही ली। ये था थर्ड कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम इसके सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज कॉन्सेप्ट बढ़िया कर देंगे, एक दो सवाल आज ही करेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्त, कॉन्सेप्ट नंबर 4, चौथा कॉन्सेप्ट जो कि आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो समझते हैं, उसके बाद एक दो सवाल करेंगे, तो आपको चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सवाल आप खुद ब खुद आज ही बनाने लगेंगे, चाहे आप पे कोई किताब होगी ना, तो सवाल आपको आज ही समझ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है ना। तो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें कि हम लेते क्या है, ट्रेन जब ट्रेन को पार करेगी, जब ट्रेन क्रॉसेस, जब ट्रेन किसे क्रॉस करेगी, क्रॉसेस टू ट्रेन, जब ट्रेन क्रॉस करेगी किसे, ट्रेन को, अगर ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगी, बहन बहन को क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, हमेशा लड़ाई होगी। जब बहन कहेगी कि अगर मैं 500 के कपड़े लाई हूँ, तो दूसरी बहन कहेगी मैं 1000 के लाऊंगी, तो दोनों में लड़ाई होगी। अब ऐसे ही ट्रेन और ट्रेन को समझिए बहना, तो अगर ट्रेन ट्रेन को पार करेगी, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, इसमें लेंथ किसकी ली जाएगी, यानी लेंथ भी दोनों की ली जाएगी, बोथ की, यानी लंबाई भी दोनों की और स्पीड भी दोनों की। अब इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। बोथ स्पीड ली जाएगी, और स्पीड कैसी होगी, रिलेटिव, बोथ की रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, दोनों की रिलेटिव स्पीड ली जाएगी। अब इसे समझिए कि क्या चक्कर है, कैसे फॉर्मूला बना है, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। व्हेन ट्रेन क्रॉसेस टू ट्रेन, जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो आइए समझते हैं कैसे होगा, कैसे कहा, कैसे कह दिया कि स्पीड दोनों की लेंगे और लेंथ भी दोनों की लेंगे, कैसे कह दिया, पहले समझते हैं। देखिए ये है कोई ट्रेन, ठीक है ना। अब ये कोई 50 मीटर की ट्रेन है, 50 मीटर की ट्रेन है, और एक और ट्रेन इसके बराबर से आई। ये ट्रेन यहाँ पे आ रही थी, ट्रेन नंबर फर्स्ट। अब ट्रेन नंबर सेकंड यहाँ से आ रही है, टक टुक 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 टुक, ट्रेन नंबर सेकंड यहाँ से आ रही है, और ये ट्रेन 50 मीटर की थी। अगर इस ट्रेन को, इस ट्रेन ने, देखिए अब इस ट्रेन को अगर पार करना है, ये ट्रेन चल भी रही है, अगर इस ट्रेन को पार, जो दूसरी ट्रेन आ रही है, इसे अगर ये पार करना चाहती है, तो क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट होगा पार होना, ठीक है ना। पार होना यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से ट्रेन ये दूसरे वाली जा रही होगी। देखिए यहाँ से ट्रेन जा रही है, अगर मैं इसे पार करना चाहूँ, तो मुझे इसके एंड पॉइंट को, ये इसका एंड पॉइंट है, मुझे इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। देखिए ना, ये एंड पॉइंट था, मुझे इसके एंड पॉइंट और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बराबर होगा, मैं इसके एंड पॉइंट से पार करूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसने कहा, तो जो इसका एंड पॉइंट है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट करेगी पार करना, तो जब इसे ट्रेन पार करना स्टार्ट करेगी, तो देखिएगा कितना ट्रेन रास्ता पार करेगी। अभी तो ट्रेन ही चल रही है ना ये, तो अभी तो ये ट्रेन ही पार हो रही है। अभी तो ये ट्रेन यहाँ पे, ये ट्रेन यहाँ पे ट्रेन पार हो गई, ठीक है ना। अब हमारी ट्रेन जब बाहर निकल गई यहाँ से, तो इसका मतलब ये ट्रेन पार हो गई, ये हमारी ट्रेन आ गई, ठीक है ना। ये हमारी ट्रेन बाहर हो गई, और ये ट्रेन भी पार हो गई। ये ट्रेन तो ये थी जो पहले से ही खड़ी थी, और ये हमारी ट्रेन इसे पार बाहर करके निकल चुकी है। तो अब समझिए कितनी लंबाई चली गई ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा ये लंबाई चली गई, जिसमें कि हमारी ट्रेन भी इंक्लूड थी, और ये जो ट्रेन जो खड़ी थी ये भी इंक्लूड थी। तो इसलिए कहा जाता है कि लेंथ दोनों की ली जाती है जब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, कि अगर ट्रेन ट्रेन को पार करेगी, तो दोनों की लंबाई ली जाएगी। जो ट्रेन की लंबाई है उसे तो पार करेगी ही, प्लस अपनी भी लंबाई पार करेगी, जैसा कि हमने आपको प्रूफ करके दिखाया। ट्रेन ने अगर इसे पार किया, तो ये जो इसकी स्पीड थी इसे तो पार किया ही, साथ में जब पार करके निकली, तो यहाँ पे पार करके निकली, तो दूरी देखिए यहाँ से इतनी थी,
टोटल ये दूरी थी, ट्रेन ने टोटल ये दूरी पार की, इसमें कि हमारी ट्रेन और ट्रेन दोनों की दूरी थी, इसलिए ट्रेन को कहा जाता है कि लंबाई दोनों की ली जाती है। अब इसी तरह अब स्पीड को भी हम बिल्कुल से समझा देते हैं अच्छी तरीके से कि स्पीड कैसे कह दिया गया कि स्पीड दोनों की ली जाएगी, ठीक है ना। कैसे कह दिया गया स्पीड दोनों की ली जाएगी, या फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर कोई आप ट्रेन में बैठे हैं, ये है आपकी ट्रेन, आप बैठे हैं ट्रेन में, ठीक है ना, आप इस ट्रेन में बैठे हैं और अगर कोई ट्रेन आपके बराबर से गई होकर कोई ट्रेन आपके बराबर से निकली तो आपको ऐसा लगेगा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इसकी स्पीड आपसे थोड़ा ज़्यादा होगी तो आप अपनी वाली को भगा के इस ट्रेन के ड्राइवर से पूछेंगे भैया जी आपकी क्या स्पीड थी। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो 80 किलोमीटर से चल रहा हूँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने कहा कि भाई जो हमारे वाले हैं ना भैया जी, हमारे जो ड्राइवर हैं ये 60 किलोमीटर से चलते हैं, तो पता लग जाएगा। अब इन्होंने कहा अच्छा तो इसलिए आप हमें लग रहे थे कि ज़्यादा आपसे, इसलिए आप हमारे से जल्दी निकल गए। तो हाँ, तो फिर इस ट्रेन के जो बैठे थे इसने कहा ओहो यार इसकी तो स्पीड में अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी अगर हमारे ड्राइवर साहब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड से चलते तो हम इसे आसानी से पार कर देते। पर अब क्या हुआ, अब हुआ दोनों अपोजिट ट्रेन आ रही हैं, ठीक है ना। अब एक ट्रेन उधर से आई, एक ट्रेन उधर से आई, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, एक ट्रेन आ रही है उधर से, एक ट्रेन आ रही है इधर से। अगर दोनों बराबर से निकलेंगी तो आपके हवा इतनी तेज लगेगी तो ऐसे देखेंगे अरे क्या गया है, अरे गया तो गया क्या। आपने देखा कि इधर से इतनी तेजी से क्या गया, यहाँ से कोई ट्रेन आई, आपकी ट्रेन यहाँ आ रही है, एकदम तेजी से कोई ट्रेन जाएगी तो आप देखेंगे अरे मुड़ के अरे क्या गया है इतनी तेज। तो ऐसा हमेशा होता है ना, फील करिएगा ना। तो ऐसा फील करके अगर पढ़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड हमेशा ज़्यादा लगती है, ऐसे गई एकदम। यहाँ से अगर हम बैठे सीधे, कोई इतनी तेज़ी से जाएगा, हम एकदम से देखेंगे अरे क्या गया है, तो एकदम से देखा तो देखा ट्रेन जा रही है। तो ऐसा कितनी तेज स्पीड हुई, क्योंकि उसकी स्पीड में हमारी स्पीड प्लस हो गई थी, क्योंकि हम इधर से जा रहे तो उधर से आ रही थी। दोनों की स्पीड क्या करी, दोनों की स्पीड प्लस करी, इसलिए ही अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको चौथा कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आइए इसका एक दो सवाल देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके भरपूर मात्रा में सवाल करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो आइए दोस्त देखते हैं पहला सवाल कैसा है इसका, कि 100 मीटर लंबी रेल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो उसे प्लेटफॉर्म के निकट एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको समझाया है। तो सवाल दोबारा समझिए, 100 मीटर की रेल है जो कि जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना समय लेगी। अब ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो इसकी हम नेगलेक्ट मानते हैं इसकी लेंथ, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर ये खड़ा है, अगर ट्रेन इसे पार करेगी, कोई 100 मीटर की ट्रेन है, कोई 100 मीटर की यह ट्रेन, ठीक है ना, ये क्या है 100 मीटर की ट्रेन है। अगर 100 मीटर की ट्रेन अगर इसे पार करना स्टार्ट करेगी तो पार करना स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो ट्रेन अगर इसे पार करना स्टार्ट करे तो कितना पार करेगी, देखिए पार करना स्टार्ट किया और पार करना स्टार्ट करिए, पार पार पार, और ये होगी पार। तो पार यहाँ पे जाके हो गई जितनी की ट्रेन की क्या थी, लंबाई थी। जैसा कि हमने आपको समझाया है कि तो ट्रेन सिर्फ उतना ही चलेगी जितना ट्रेन की लंबाई थी। तो ट्रेन अगर खंबे को, व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ उतना ही चलेगी। देखिए कितना चला ट्रेन ने और ये पार हो गया, कितना चला, सिर्फ अपनी लंबाई चली। तो अपनी लंबाई कितनी थी, इतनी थी। तो ट्रेन की जितनी लंबाई थी, यानी ट्रेन सिर्फ कितनी यात्रा करी ट्रेन ने इसे पार करने में, ट्रेन ने इसे पार करने में सिर्फ 100 मीटर की यात्रा की। तो अब क्या पूछा है उसने कि 100 मीटर की लंबी ट्रेन है, अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो उसे पार करने में कितना समय लेगी। अब हम जानते हैं समय क्या होता है, यानी टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे
क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी यानी लेंथ। अब लेंथ किसकी लगेगी, लेंथ तो आप जानते ही हैं, दूरी यानी लेंथ। लेंथ कितनी चलेगी, लेंथ चलेगी सिर्फ 100 मीटर, क्योंकि हमने देख लिया कि ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ पार करेगी। तो अपनी लेंथ कितनी है, 100 मीटर की। और नीचे चाल कितनी दी गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब आपको कुछ गलत लगा क्या, आपको कुछ गलत सा महसूस हुआ? जी हुआ। ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जमेगा नहीं, तो इसे भी मीटर में करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर में, तो मीटर में करो। मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं बता चुका हूँ 5/18 से करेंगे। तो 5/18 से किया तो ये 18 जाएगा ऊपर, ऐसे होगा 100 गुना 18 बटे में जाएगा 30 गुना 5, ठीक है ना। 100 गुना 18, 30 गुना 5, ये कटा, 3 से कटा 6 और 5 से कटा 5 दूनी 10, तो 2 छिक कितना हुआ, 2 छिक 12 किलोमीटर। 12 कितनी लगी, 12 सेकंड लगी। कितनी लगी, जब ये मीटर में है तो मीटर का सेकंड में आंसर आता है, मीटर पर सेकंड। तो यानी ट्रेन अगर इसे पार करेगी तो 12 सेकंड लेगी, 12 सेकंड में ट्रेन इसे पार कर देगी। जो व्यक्ति, जो भाई साहब खड़े हैं, वे 12 सेकंड में ट्रेन के द्वारा पार हो जाएंगे। ये था आज का सवाल। इसी तरह के सवाल हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा करता हूँ आपको सभी कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से फील आपने किए होंगे और ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। यही तरीका है सवाल को करने का, इससे हल्का कोई तरीका, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, इसे फॉर्मूले से ही किया जाता है। बस इनका कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो कैसा भी सवाल हो आप कर देंगे। आशा करता हूँ सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।